हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं अधिकार टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू कराने वाली हूँ। इससे पहले मैं अपने चैनल पे इसके इस टॉपिक का मैंने एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया है। थ्योरेटिकल पार्ट अधिकार का 2 पार्ट में मैंने बता दिया आपको। अब उससे रिलेटेड एमसीक्यू आज मैं कराने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड में शेयर करो, ताकि मैं इसी तरह के इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ आपको प्रोवाइड करूं, ताकि आपको कोई भी एग्ज़ाम या तो दे रहे हो तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करे। या तो आप यूजीसी नेट देना चाह रहे हो ये जून वाले, या किसी भी स्टेट का आप टीचिंग एग्ज़ाम देना चाह रहे हो जिसमें पॉलिटिकल साइंस है अगर आपका सब्जेक्ट, तो उसमें आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और इससे पहले मैंने काफ़ी सारी वीडियो डाल चुकी है। मैं 1000 पॉलिटिकल साइंस की 1000 क्वेश्चन सीरीज चल रही है मेरी, जिसका पार्ट 11 कंप्लीट हो चुका है। वैसे मैं 1000 पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन कराऊंगी उस सीरीज़ के द्वारा। और इसके अलावा पॉलिटिकल थ्योरी की बहुत सारी टॉपिक ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। जैसे मैंने स्वतंत्रता कराया है, न्याय कराया है, उदारवाद कराया है, मार्क्सवाद कराया है, अभी अधिकार भी टॉपिक मेरा कंप्लीट है। बस इसका एमसीक्यू इसमें एमसीक्यू है इस अधिकार से रिलेटेड। और जो भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं तो क्वेश्चन भी मैं एक्सप्लेन के साथ करा रही हूँ, ताकि एक क्वेश्चन के साथ आपका 4 क्वेश्चन और हो जाए। उस मतलब एक जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसको इतने अच्छे से मैं समझा दे रही हूँ कि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो फ्रेंड्स, आज का मैं ये क्वेश्चन सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। देखो, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार के विधिक समर्थन प्राप्त नहीं है? तो क्या बोल रहा है? विधिक सामर्थ्य। तो नैतिक अधिकार के लिए विधिक नहीं है, जैसे नागरिक अधिकार के लिए, मौलिक के लिए भी, राजनीतिक अधिकार के लिए भी, लेकिन विधिक के लिए नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो, अगर आप मेरी 2 क्लास लिए होगे तो मुझे नहीं लगता इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे, बाकी आप सारा क्वेश्चन आराम से कर लोगे। अगला क्वेश्चन है, तो इस बार मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं ऑलरेडी इस टॉपिक का अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो मैं बस इस पार्ट में क्वेश्चन कराऊंगी। कर्तव्य का पालन कीजिए और अधिकार आपको स्वयं ही मिल जाएगा, यह कथन किसका है? यह कथन महात्मा गांधी का है। कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि व्यक्ति का अधिकार व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है? यह मानता अधिकार का प्रत्ययवादी सिद्धांत। कौन से अधिकारों की दूसरी पीढ़ी के अधिकार माने जाते हैं? तो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। मैंने अधिकार की जो तीनों पीढ़ियां हैं वो भी आपको अपने जो मैंने अधिकार टॉपिक पढ़ा है उसमें बताया है आपको अच्छे से। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कौन सा गलत है? चारों ऑप्शन में पढ़ती हूँ। अधिकार व्यक्ति के अंतर चेतना में अंतर्निहित है। कौन सा गलत है? ठीक है। अधिकार स्वाभाविक रूप में कर्तव्यों से बंधा है। एक अर्थ में अधिकार का स्वरूप पूर्व सामाजिक है। चूंकि अधिकार पत्र पूर्व अमूर्त इकाई नहीं है, इसके क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए अंत चेतन में अंतर निहित है। देखो, प्रत्येक अधिकार सामाजिक संदर्भ के लिए होता है, व्यक्तिगता से इसका कोई संबंध नहीं होता। अधिकार मांगों के रूप में प्रकट होते हैं जिन्हें समाज में समर्थन प्राप्त होता है। राज्य की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात इन्हें कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार का स्रोत है? तो सामाजिक चेतना प्राकृतिक आधार का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता है। तो अधिकारों की मूल विशेषता क्या है? राज्य परंपराओं की देन है। ये टीजीटी 2010 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, एक दूसरे को मिलाना है। प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत, अधिकार का वैधानिक सिद्धांत, अधिकार का ऐतिहासिक सिद्धांत, अधिकार का यथार्थवादी सिद्धांत। अब ये 4 ऑप्शन आप पढ़ लो। ठीक है, अच्छे इसमें इसमें पूछ रहा है कि ये जो
सिद्धांत है और जिसका जो मत है ये कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो मैं पढ़ के आपको बताती हूँ। देखो, प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत, अधिकार पूर्व नगर और पूर्व सामाजिक है। ठीक है, वो बोलते थे, हॉब्स बोलते थे। ठीक है, सही है। अधिकार का वैधानिक सिद्धांत, अधिकार राज्य की कृति है। सही बात है, अधिकार राज्य देता है। अधिकार का ऐतिहासिक सिद्धांत क्या है? परंपराओं की उपज है अधिकार। ठीक है। अधिकार का यथार्थवादी, अधिकार मनुष्य की शक्ति है। तो कौन सा सही नहीं है ये सिद्धांत? ठीक है, देखो स्पष्ट है कि अधिकार यथार्थवादी के सिद्धांत नामक कोई सिद्धांत कभी प्रतिपादित नहीं हुआ। जैसे ये तीनों सिद्धांत तो हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा है। अधिकार, प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत, अधिकार का वैधानिक सिद्धांत, अधिकार का ऐतिहासिक सिद्धांत, लेकिन अधिकार का यथार्थवादी सिद्धांत तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो ये है ही नहीं ये सिद्धांत, तो वही नहीं होगा। निम्नलिखित में से किसने अधिकार को निजी तथा सार्वजनिक अधिकार में विभाजित किया? तो ये नया है, आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। अधिकार को किसने निजी और सार्वजनिक अधिकार के रूप में विभाजित किया? तो आप उसको स्पेंसर ने किया था, ये आप नोट कर लीजिए। वर्ग किस सिद्धांत, ये हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ऐतिहासिक आधिकारिक सिद्धांत के प्रणेता है। देखो अब ये कोटेशन है, हमारी सामाजिक व्यवस्था का न्याय मुक्त इस बात पर आधारित है कि समाज में मूलभूत अधिकार तथा कर्तव्य कैसे हैं तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक अवसर और सामाजिक परिस्थितियों कैसी है। यह किसने कहा था? ये आपको बोले थे कौन? जॉन रॉल्स बोले थे। एक बार और मैं पढ़ती हूँ, ये शायद लाइन हमारे पिछले क्लास में भी। हमारी सामाजिक व्यवस्था का न्याय मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि समाज में मूलभूत अधिकार तथा कर्तव्य कैसे हैं तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक अवसर और सामाजिक परिस्थितियां कैसी है। ये रॉल्स ऐसा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने कहा अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य उसे लागू करता है। तो ये बोसांके है। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये सब देखो कोटेशन वाला तो आप एक जगह लिख ही लो, क्योंकि पता है कोटेशन में बार बार पढ़ोगी तो ही याद होगा। निम्नलिखित में से कौन संरचनावादी नहीं है? ठीक है, नहीं है तो ग्रीन नहीं है, ग्रीन आदर्शवादी है। बाकी दुर्खिम, मार्क्स, वेबर, ये वो मार्क्स नहीं है। ये मार्क्स जो क्या बोलते हैं, जो वो दिए थे, अरे जो नौकरशाही के बारे में बताए, वो मार्क्स की बातें में बता रहा है। ये संरचनावादी ये है। देखो ग्रीन संरचनावादी नहीं है। दुर्खिम, वेबर और मार्क्स ने समाज की संरचना के विस्तार का वर्णन किया। ये दृष्टिकोण इस मान्यता पर आधारित थे कि राज्य की कृत्य समाज की संरचनाओं से निर्धारित होता है, राज्य शक्ति का प्रयोग करने वाले लोगों के चरित्र से नहीं। निम्नलिखित में से किसने किसने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रतिपादित किया? अब देखो हॉब्स, लॉक और ग्रीन, तो कल्याणकारी राज्य किसने? ग्रीन। अगला क्वेश्चन है कौन सा जर्मन चिंतक ग्रीन के विचारों से प्रभावित था? तो राजनीतिक चिंतन में ग्रीन का समय हीगल, कांट एवं फिक्टे के पश्चात आता है। उपर्युक्त विचारकों का प्रभाव ग्रीन के विचारों को पर पड़ा, न कि उस विचारकों का ग्रीन पर। अतः जैसो ये सब ग्रीन से पहले हैं, तो ग्रीन इनसे प्रभावित है, ना कि मतलब देखो कौन सा जर्मन चिंतक ग्रीन के विचारकों से प्रभावित था? तो ग्रीन जो है ये तीनों विचारकों से प्रभावित थे, न कि ये तीनों उनसे प्रभावित थे। ओके, अब है निम्नलिखित में कौन सा कथन ग्रीन के बारे में गलत कहा गया है? राज्य समाजों में एक समाज है, ग्रीन बहुलवादी थे। देखो अब यही आपको बाकी नहीं भी पता हो, ये पता ये बहुलवादी तो नहीं थे, तो यही आंसर हो जाएगा। कौन सा गलत पूछ रहा है, ठीक है, बाकी भी हम पढ़ते हैं। ग्रीन के अनुसार राज्य सभी अधिकारों और समायोजन का अंतिम स्रोत है, इसलिए वह सभी समाजों में सर्वोच्च है। ग्रीन के अनुसार राज्य सर्वोच्चता, प्राकृतिक अवस्था और संघ की प्रकृति से नियंत्रित है। ठीक है, तो ये तीनों सही है। ए सही है, सी सही है, डी सही है, बी गलत है।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन। अधिकार सामाजिक जीवन की वह स्थिति है जिसके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? यह कथन आपका लॉस्की का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वीवीआई आप इसको लिख ही लो, वीवीआई। देखो, नागरिक को काम करने का अधिकार है, उसे अस्तित्व के साधनों के अभिगमन से वंचित करने का आशय है, उसे उस चीज से वंचित करना जो उसके व्यक्तित्व के विकास को संभव बनाती है। यह किसने कहा? ये आपको कहे थे, लॉस्की कहे थे। अधिक अधिकार अधिकार इसलिए लागू किए जाने चाहिए क्योंकि वे अधिकार हैं। वे अधिकार इसलिए नहीं है कि उसे लागू किया जाना चाहिए। ये किसका है? नैसर्गिक सिद्धांत का, नैसर्गिक सिद्धांत का। ठीक है, अब है 20 क्वेश्चन है आपको। ये कौन सा सही नहीं है, मतलब देखो वैधानिक अधिकार के कौन कौन से समर्थक है, इसमें कौन सा सही है पूछ रहा। ठीक है, तो वैधानिक अधिकार हॉब्स, बेंथम, हीगल, रूसो। तो हीगल तो होंगे नहीं, ठीक है, और रूसो भी नहीं होंगे। ठीक है, अगला अधिकार का आदर्शवादी, तो ये नहीं होंगे आदर्शवादी। अधिकार का ऐतिहासिकवादी, तो ऐतिहासिकवादी एडमंड बर्ग है, सर हेनरी मैन है और सेविंगनी है। ये ठीक है, सी सही है। अधिकार का कल्याणकारी सिद्धांत, ये नहीं है। ग्रीन होते तो होता, ये नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम 20 क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको किसी भी वजह से अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।